नमस्कार दोस्तों, जीके बाय अंकित एटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा ज्योग्राफी का 17वां लेक्चर है। इससे पहले 16 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें कि हमने ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उन सभी को कवर कर लिया है। आज के हम टॉपिक में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है भारत की प्रमुख फसलें, यानी कि क्रॉप्स ऑफ इंडिया। कि भारत में कौन सी फसलें प्रमुख हैं, यानी कि किस किस राज्य में किन किन फसलों का उत्पादन सर्वाधिक है। ठीक है, इससे संबंधित हम प्रश्नों को भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम थ्योरी को जानेंगे। और जो पिछली जो क्लास थी आप उनको अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का इन सभी के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, यानी कि किन किन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो बात करते हैं सबसे पहले, तो गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। इसके अलावा गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। दूध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। और ऐसे ही आलू के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहला स्थान रखता है। इसके अलावा कुल खाद्यान्न में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, यानी कि कुल जो खाद्यान्नों का उत्पादन होता है उसमें भी उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है। आगे एक नोट है, गेहूं के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है, यानी कि जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो फसलें उगती हैं गेहूं, उसका जो क्षेत्रफल सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, इसके अलावा एक और नोट है, गन्ना सर्वाधिक सिंचित फसल है, यानी कि जो गन्ना होता है गन्ने में सबसे ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ये एक इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, तो इन सभी फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। गेहूँ, गन्ना, दूध उत्पादन, आलू और कुल खाद्यान्न। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश का इन सभी के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। तो मध्य प्रदेश का कुल दालों, ठीक है, कुल दालों से मतलब है जिसमें दलहन और तिलहन दोनों आ जाती हैं। दलहन और तिलहन क्या होती है, तो दलहन में आपकी मूंग, अरहर, मसूर, उड़द, मटर, चना सभी दलहनी फसलें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा तिलहन फसलों की बात करें तो सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी, ये सभी आपकी तिलहनी फसलें होती हैं। तो इन सभी को मिला के हम कहते हैं कुल दालों, यानी कि ये दोनों कुल दालों के उत्पादन में दलहन प्लस तिलहन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। इसके अलावा सोयाबीन के भी उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है और चना के भी उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, तो कुल दाल, सोयाबीन और चना ये सभी इन सभी के उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। ठीक है, यानी कि इन सभी का उत्पादन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की। तो राजस्थान की इन सभी फसलों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। कौन सी फसलें हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले आ जाता है मोटा अनाज। ठीक है, मोटा अनाज में आपकी ज्वार, बाजरा, जौ और रागी, ठीक है, ये सभी आ जाएंगी। इसके अलावा सरसों में भी आपका राजस्थान में प्रथम स्थान है। ठीक है, मोटा अनाज कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में उग जाते हैं। ठीक है, जो मोटे अनाज की बात करें तो इनके लिए भूमि की जो उर्वरकता है वो थोड़ी कम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पानी भी कम हो, सिंचाई, तो भी ये उग जाते हैं। आप जानते हैं राजस्थान के क्षेत्र में ये दोनों ही चीज़ें नहीं मिलती हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात का इन सभी के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। तो गुजरात की जो प्रमुख फसलें हैं जिनके उत्पादन में उसका भारत में प्रथम स्थान है, उसमें सबसे पहले आती है आपकी कपास, यानी कि कपास का जो उत्पादन गुजरात करता है वो देश में सर्वाधिक है। इसके अलावा मूंगफली का जो उत्पादन गुजरात करता है वो भी देश में आपका सर्वाधिक है। कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी की बात की जाए तो सर्वोत्तम मिट्टी है आपकी काली, जो गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, यानी कि नीचे दक्कन के पठार के क्षेत्र में आपकी मिलती है। इस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस मिट्टी में आपकी कपास की खेती अच्छी तरीके से की जाती है। आगे हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। ठीक है, तो महाराष्ट्र का इन सभी के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। तो महाराष्ट्र के किन किन फसलों में प्रथम स्थान है? तो सबसे पहले आ जाता है आपका आम। आम के उत्पादन में महाराष्ट्र देश में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। अरहर की दाल, ठीक है, इसके भी उत्पादन में महाराष्ट्र देश में प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा प्याज में भी प्रथम स्थान है। आपने देखा होगा प्याज जो होती है बहुत ज़्यादा फेमस है नासिक वगैरह की। तो इस तरीके से आगे अंगूर की खेती में भी महाराष्ट्र का देश में प्रथम स्थान है। अंगूर की खेती के लिए आपके लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक बहुत ज़्यादा फेमस है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो भारत में जो कृषि को उद्योग का दर्जा जिस राज्य ने दिया है उसका नाम है महाराष्ट्र। आगे देखते हैं संतरों का शहर किसे कहा जाता है? तो नागपुर को आपका संतरों का शहर कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कर्नाटक की।
तो कर्नाटक का निम्न फसलों में प्रथम स्थान है देश में। तो सबसे पहले आती है आपकी कॉफ़ी। कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान प्राप्त करता है देश में। इसके अलावा आपका सूरजमुखी, ठीक है, सूरजमुखी के उत्पादन में भी कर्नाटक का देश में प्रथम स्थान है। आगे आपका एक नोट पड़ता है। नोट की बात करें तो कर्नाटक देश के कुल कुल उत्पादन का लगभग 68.27%, ठीक है, यानी कि 68.27% प्रतिशत कॉफ़ी का उत्पादन करता है कौन? कर्नाटक। यानी कि पूरे देश में अगर 100% अगर कॉफ़ी उग रही है तो उसमें लगभग 68% कौन करता है? आपका कर्नाटक करता है। तो भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में। सीधी सी बात है, जो राज्य सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कर रहा है तो वहीं पर उसका क्या होगा? कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय होगा। तो इसकी राजधानी है कर्नाटक की बेंगलुरु। यहीं पर आपका कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। आगे हम बात करेंगे असम की। तो असम का इन सभी के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। तो असम में सबसे ज़्यादा फेमस है वो है चाय, ठीक है, यानी कि चाय का उत्पादन सर्वाधिक असम में किया जाता है भारत में। भारत में चाय की व्यापारिक स्तर पर कृषि सर्वप्रथम 1834 ईस्वी में असम में प्रारंभ की गई थी। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो ये पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में की जाती है। यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाली चाय की बात की जाए तो आपकी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में की जाती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल आपका चावल और जूट की खेती में प्रथम स्थान रखता है भारत में, ठीक है, यानी सर्वाधिक चावल कहाँ पर किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। सर्वाधिक जूट तो आपका पश्चिम बंगाल में। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल है। यानी कि खाने के तौर पर जो सबसे ज़्यादा प्रमुख खाद्य फसल है वो है आपकी चावल, जो कि पश्चिम बंगाल में आपकी सर्वाधिक होती है। आगे हम बात करेंगे केरल की। तो केरल किन किन फसलों के उत्पादन में, यानी कौन सी चीज़ें वहाँ पर सर्वाधिक उत्पादित होती हैं? तो सबसे पहले आते हैं आपके गरम मसाले, ठीक है, प्राकृतिक रबड़, काली मिर्च, नारियल, काजू, अदरक। इन सभी के उत्पादन में केरल का देश में प्रथम स्थान है। रबड़ को वृक्ष के पत्ते के दूध लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, इस तरीके से रबड़ को प्राप्त किया जाता है। वृक्ष के पत्ते से जो दूध प्राप्त होता है लेटेक्स, उससे रबड़ को प्राप्त किया जाता है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का इन सभी के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का केसर के उत्पादन में जो सर्वोत्तम केसर, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की केसर जो कहाँ मिलती है? वो आपकी जम्मू कश्मीर की मिट्टी में मिलती है, ठीक है। वहाँ का उत्पादन, वहाँ की जलवायु, वहाँ का मौसम और क्या कहते हैं मिट्टी, केसर के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा उचित है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर अच्छी गुणवत्ता की केसर प्राप्त की जाती है, ठीक है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। आगे हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का इन सभी के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। तो आंध्र प्रदेश किन किन के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो तंबाकू, हल्दी, मक्का, इन तीनों फसलों के उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश देश में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। आगे हम बात करेंगे फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न बनता है, उत्तर प्रदेश किन किन फसलों के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है? तो मैंने आपको बताया था गेहूँ, गन्ना, आलू, इन तीनों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश हमारा पहला स्थान प्राप्त करता है। आगे बात करेंगे भारतीय कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया था कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। तो वहाँ की राजधानी यानी कि बेंगलुरु में आपका कॉफ़ी मुख्यालय मौजूद है। आगे बात करेंगे निम्नलिखित का मिलान कीजिए, यानी कि कुछ फसलें हैं उनके राज्यों के हिसाब से उनको जोड़ना है जहाँ पर सर्वाधिक होती है। केसर की बात करें तो केसर आपकी जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक होती है, चावल पश्चिम बंगाल में, कॉफ़ी कर्नाटक में, मूंगफली आपकी गुजरात में, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो भारत में जो सर्वाधिक दूध का उत्पादन किया जाता है मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश के द्वारा देश में सर्वाधिक दूध का उत्पादन किया जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश पहला स्थान प्राप्त करता है किसमें? दूध के उत्पादन में। आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश किन किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त करता है? तो मध्य प्रदेश मैंने आपको बताया था कुल दालों, जिसमें दलहन और तिलहन दोनों आ जाती हैं, सोयाबीन और चना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इन सभी के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। मोटे अनाज के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो मोटे अनाज की बात करें तो राजस्थान आपका पहले स्थान पर आता है, क्योंकि वहाँ पर मोटे अनाज को कम उपजाऊ भूमि और थोड़ी सी कम अगर सिंचाई भी है तो भी वो उग जाते हैं, ठीक है। और राजस्थान इसके लिए आपका उचित राज्य है। आगे हम बात करेंगे कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? तो कपास के लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी है वो काली मिट्टी है। काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको बताया, क्योंकि इस मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उचित है ये मिट्टी कपास की खेती के लिए, इसीलिए इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे
आम और प्याज के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो आम और प्याज के उत्पादन में, और एक और चीज़ ले लीजिए संतरा, इन सभी के उत्पादन में आपका महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तंबाकू, मक्का और हल्दी के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? तो तंबाकू, मक्का और हल्दी के मामले में आपका आंध्र प्रदेश देश में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। यानी कि इन सभी तंबाकू, मक्का और हल्दी का उत्पादन आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक किया जाता है। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारा फसल से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक था वो समाप्त होता है। यानी कि हमने फसल से संबंधित थ्योरी देखी, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। और आपको आशा करता हूँ ये क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जीके बाय अंकित एटा। और जो पिछली क्लासेस हैं आप उनको अगर एक बार और देखते रहेंगे तो आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। लगो आपकी ज्योग्राफी ख़त्म होने की ओर है, इसके बाद हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। और पॉलिटी की भी क्लास इस तरीके से ही आएंगी जैसे आपकी ये रेगुलर चलती है, 3 दिन, जैसे मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार 3 दिन आती है आपकी ज्योग्राफी। इसी तरीके से आपकी पॉलिटी भी इन दोनों में ही स्टार्ट हो जाएगी। चलिए, धन्यवाद।